जवाब भी राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने जो किया है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? कल का जो बजट पास हुआ है वो एक लोक लुभावन बजट है। इसमें कोई दम वाली बात नहीं है, न ही किसी प्रकार से किसानों को राहत है, न जवानों को राहत है, न ही कोई विशेष तौर पे इसमें कोई बातें हुई है वो कि वही पुरानी घिसी पिटी बातें हैं। तो ये एक बजट मात्र एक लोक लुभावन बजट है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। आज दिन तक सरपंचों के पास बजट नहीं है, विधायकों के पास बजट नहीं है, सरकार 5 स्टार होटलों के अंदर समय बिता रही है, सरकार बचाने में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस बजट के अंदर भी वही स्थिति रखी है, फिर वही घुमा फिरा के वही पुरानी बातें। सरकार ने अभी तक अपने वादे भी पूरे नहीं किए, न तो कहीं 3500 रुपये का कोई बेरोजगार भत्ता दिया, न ही किसानों की ऋण माफ़ी की, और न ही इस बजट के अंदर किसानों के लिए कुछ विशेष पैकेज है और न ही जवानों के लिए विशेष पैकेज है। अभी ये जो बिजली को लेकर जो बजट पास होता है, लगभग राजस्थान सरकार को कितना बेनिफिट होता है इसमें? ये एक सरकार ने एक ऐसी मोनोपोली बना रखी है कि लोगों के ऊपर, जब कोरोना आया था, कोरोना आने के बाद में लोगों के ऊपर बहुत आर्थिक भार बढ़ा, लोग घरों में बैठे रहे। उसके बाद में सरकार बिल माफ़ करने की बजाय लोगों को जो 2 महीने के बिल थे उनको 1 महीना कर दिया। सरकार ने अपना बड़ा खजाना भरा है, जो सालाना का कम से कम 90,000 करोड़ रुपए का जो एक बजट लगता है, इसमें जो बिलों से वसूली होती है, उसको और सरकार ने 20,000 करोड़ का अपना बेनिफिट कमा के और वापस से अपना आप को बचाने के लिए उन्होंने फिर से जो 2 महीने के बिलों को 1 महीने किया, और अब 1 महीने से फिर 2 महीने पे ये लेके आ रही है। ये केवल एक उनकी चुनावी भाषण का हिस्सा है। और आज जो बिलों की जो दरें हैं, सरकार चाहती तो इनकी दरों को कम करती। अगर इतनी किसानों की चिंता है, लोगों की चिंता है, 2 महीना करने से 1 महीना करने से क्या है, आपकी दरें इतनी आ रही है, प्रति महीना लोगों को ठगा जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी ठगी हो रही है, जनता भी ठगी हुई महसूस कर रही है। आने वाले समय में इस चीज़ का जवाब भी इन लोगों को मिल जाएगा। अभी किसानों को लेकर भी काफ़ी चर्चा चल रही है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किसानों को तो आज से नहीं, बहुत समय से एक अपना ठगा हुआ जीवन ही मिला है, और आज भी वही हो रहा है। कई सरकारें आई, कई चली गई, किसानों की आर्थिक स्थिति आज भी नहीं सुधरी। जो किसानों को लेकर जो अभी राजस्थान सरकार ने अपनी कुछ बातें कही है, उसमें कोई दम नहीं है। अभी 2-3 दिनों की पहले की बात है कि कई किसानों की ज़मीनें कुर्क होने के लिए आई हुई है, नीलाम होने के लिए, क्योंकि सरकार को पता मार्च आ रही है, उससे पहले पहले किसानों पर दबाव बढ़ाए जा रहे हैं। कई जगह किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है, सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार ने केवल बेईमानी से वोट हासिल किए और अपनी सत्ता बचाने के लिए ये खेल खेल रही है, और ये खेल बहुत जल्दी उजागर होने वाला है, और ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली भी नहीं है। अभी आपकी आरएलपी पार्टी की ओर से भी किसानों को काफ़ी मदद की जा रही है, तो थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल, किसानों के लिए हम दिन रात लड़ रहे हैं, और हमारी पार्टी तो किसानों के लिए ही बनी है, और किसानों के लिए हम जीते जी मरते रहेंगे। हमें सरकार बनाने का शौक नहीं है, हम ऐसी सत्ता चाहते हैं जिसमें किसानों का हक मिले, किसानों को लाभ हो, और किसान अपना ज़मीर कर सके। आज हर किसान कहीं ना कहीं कर्जवान है, कोई जमींदारों के कर्जवान है, कोई बैंकों से कर्जवान है, कोई कहीं ना कहीं अपना ज़मीर गिरवी रख रखा है, किसी के घर गिरवी है। तो ये देखिए कि आज किसानों की हालत क्या है। किसान अपना अगर बराबर मूल्य भी मांगता है तो उसको नहीं मिल पाता। केंद्र सरकार ने जो तीनों बिल ला के किसानों की कमर तोड़ी है, और उनको आज अगर किसानों की आय दुगनी करनी थी तो किसानों के लिए आप एमएसपी लाते और एमएसपी की गारंटी दे देते। आपने जो आवश्यक वस्तु अधिनियम लाए, जमीन करार भी लाए, ये क्या है? ये केवल एक बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने का काम है। मेरा मानना है कि किसानों को अगर आप वास्तव में चाहते हो तो किसानों के लिए गारंटी का बिल लेके आओ, यही किसानों का सबसे बड़ा हित होगा। और किसानों को जो अभी जो उनका उत्पादन पर जो लागत मूल्य आती है, उस लागत मूल्य को आप 10 गुना कीजिए ना, जब किसानों को फायदा होता है। आज एक बड़े बड़े मॉल के अंदर तो वहाँ पर हर चीज़ों का 100 रुपये 150 रुपये केजी बेचा जाता है, और किसान का वही माल 20 रुपये किलो खरीदा जाता है। यही तो किसान के साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को हम दूर करना चाहते हैं, और आरएलपी पार्टी इसके लिए कटिबद्ध है। जब भी सत्ता में कभी आएगी तो सबसे पहले किसानों की सुध होगी, और जो आज मिनरल वाटर 25 रुपये लीटर बिकता है, ऐसा ही किसानों का दूध 100 रुपये लीटर बिकना चाहिए, क्योंकि जब तो किसानों की स्थिति सुधरेगी। जी, अभी जनता का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलीजुली सरकार है। बिल्कुल मिली हुई है, ये कहने की जरूरत नहीं है, इसका प्रमाण पत्र देने की भी जरूरत नहीं है। अभी जो गत चुनाव के अंदर आपने अच्छे से देखा है कि कहाँ जहाँ पर बीजेपी को जिताना है, कहाँ कांग्रेस को जिताना है, इन्होंने मिल के यहाँ पर एक कमरे में बैठ के टिकट बांटे थे, और उसका परिणाम राजस्थान में देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं एक दूसरे को डिफेंड किया जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी को बचाती है और बीजेपी कांग्रेस को बचाती है। 20-25 साल से यही होता रहा है, परंतु अब जनता परिवर्तन चाहती है। कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पे आरएलपी को वो एक बड़ा दृष्टिकोण देख रही है राजस्थान की जनता। आपने ये कम समय में आरएलपी को राष्ट्रीय लेवल पे लाकर, और अभी बहुत अच्छा आपने फीडबैक भी लिया जनता का, तो इसके बारे में बताएंगे जी? इसका आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी किसानों के नेता हैं। वो हमेशा संघर्ष को अपना जीवन का हिस्सा मानते हैं। वो किसानों के लिए, जवानों के लिए, पीड़ितों के लिए
सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और आज ऐसा नेता यदि राजस्थान में आता है तो आने वाले समय में ज़रूर लोगों का भला होगा और जनता भी त्रस्त हो गई है। तो आरएलपी पार्टी इस चीज़ों को लेकर बिल्कुल आगे होकर वो चाहती है कि यहाँ टोल मुक्त राजस्थान हो, किसानों के बिल माफ़ हो, किसानों का कर्जा माफ़ हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले। इसके लिए हम प्रयासरत हैं और आने वाले समय में लोग आरएलपी को अपना समर्थन देकर आरएलपी को जब सरकार में लाएंगे उस समय ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। आपका नाम बताओ। धर्मेंद्र सिंह रावत, आरएलपी जिलाध्यक्ष अजमेर।